ओके, तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर, शरीर में आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि हम लोग आज का वचन अपनी जिंदगियों में लें। आपके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है। उसने ऐसे कहा है, जो चीजें ना तुमने आंख से देखी, ना तुम्हारे कभी मन में आई, ना कभी तुमने सोचा, है ना, ऐसे कभी सोचा नहीं, तुम्हें समझ नहीं थी ऐसी चीजों की। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो चीजें तैयार रखी है। हालेलुया। तो क्या जो परमेश्वर ऐसे वचन देता है कि मैंने अपने लोगों के लिए जो मुझसे प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर से प्रेम कौन रखते हैं? जो उसकी इच्छा में चलते हैं, जो हमेशा ध्यान देते हैं कि परमेश्वर को क्या बाता है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, उन बातों को सोचना, समझना, ध्यान देना, जो ऐसा करते रहते हैं, उन्हीं के लिए वो चीज़ें जो आपने कभी सोचा नहीं, आपके कभी मन में चित्त में आया नहीं, और ना ही अभी कभी आपने उनको देखा है। सोचो, तो परमेश्वर ने ऐसी चीज़ों को आपके लिए रखा है। कितनी बरकत की बात है। हालेलुया। तो ये सब चीजें तुम्हें चाहिए, तो परमेश्वर फिर आपको देने वाला है। तो इसलिए आंखें बंद करो और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर, हम जो कुछ आज सीखें निश्चय हमें समझ आए। प्रार्थना करो, मांगो कि परमेश्वर, जो मैं वर्ड सुनने वाला वचन, उसके लिए आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, ताकि एक एक शब्द, एक एक वचन परमेश्वर, जो आपका वचन है, जीवन का वचन है, मेरे लिए अनमोल है, हीरो से भी बढ़कर है। परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति आज इस वचन को चुरा ना पाए। खुदा, ये मेरे लिए है और निश्चय मेरे मन में बैठ चुका है। मैं उस पर चल चुका हूँ, आपकी इच्छा को पूरा कर चुका हूं, और खुदा आज बड़ी बरकत पा चुका हूं, क्योंकि आपसे मैं जो मांग रहा हूं वो हो रहा है। वो बुद्धि समझ आप मुझे दे रहे हो, ताकि खुदावंद जो आप मुझसे बात करो अपने वचन के द्वारा, उसकी बरकत को मैं पा चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। यहां सच्चाई को जानने का विषय है। धर्म दुर्म कुछ नहीं है यहाँ पर। ना परमेश्वर ने किसी का धर्म बनाया और ना वो धर्म बदलता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक शुरू में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ लिखा है उस समय में। तो ये सारी जो बातें लिखी है, कौन सा वचन, कौन सी बातें किसके लिए है, किस वचन का क्या मतलब है हमारे लिए, ठीक है, किन वचनों को हमने अपने जीवन में पूरा करना है। लेकिन कई बार लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं ना एक चीज सीखी है अपने जीवन में। जैसे मान लो हमने कोई गलती की, या हम गलत है किसी पॉइंट पर, मैं या आप, और अगर हम गलत हैं तो कोई हमें कहे कि यहां तुम गलत हो, तो होता क्या है, बहुत सारे लोग गुस्सा कर लेते हैं। अगर किसी इंसान को जब पता चले कि मैं यहां गलत हूं, तो उसको पता लगेगा, तभी तो वो अपने आप को ठीक करेगा ना। अगर वो गलती मानेगा ही नहीं तो ठीक कैसे करेगा? सोचो, फिर तो हमेशा वो गलत रहेगा। तो गलत रहेगा तो कैसे हम परमेश्वर को खुश करेंगे? कैसे आप बहुत सिद्ध मनुष्य बन जाओगे? ये जो बाइबल है, ये भी इसीलिए, परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कहां हम गलत है, कहां हमने क्या राइट करना है, कैसे हमने सही विश्वास करना है। ये इसलिए है परमेश्वर का वचन, ताकि हम गलत जिंदगी को ना जिए, हम सही जिंदगी को जीने लगे, राइट खुदा जो चाहता हम वो करें। इसलिए परमेश्वर का वचन। अरे बाइबल में एक जगह पर लिखा है, तुम में कोई झूठी बात ना हो। हमें कहा परमेश्वर, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तुम में कोई झूठी बात नहीं होनी चाहिए।
तुम बाइबल को सीखकर समझकर एक सिद्ध मनुष्य बनते हो। तुम बाइबल के वचनों को पकड़कर बुराई से बाहर आते हो। ये है खुदावंद यीशु मसीह में चलने का जीवन। यहां धर्म का कोई विषय नहीं, यहां विषय है खराब जीवन से एक पवित्र जीवन जीने का विषय। तो मत्ती 22 का 34 से लेकर 40 तक मैं वचन पढ़ता हूं आपके लिए। इसको सुनना क्या लिखा है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वह इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए यीशु से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमेन, हालेलुया। अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में 616 आज्ञाएं थी मूसा की व्यवस्था के द्वारा जो लिखी गई थी। मूसा ने जो व्यवस्था लिखी गई वो भी परमेश्वर ने उससे दी। ठीक है, अभी ध्यान, एक चीज याद रखो, हम जो यहां से सीख रहे हैं ये वचन, यीशु मसीह सदूकियों फरीसियों का मुंह बंद करता था वचन से। उनके पास पुराने नियम की व्यवस्था, उस पर वो चलते थे, उन आज्ञाओं को वो मानते थे। ठीक है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें थी जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर थी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा था, यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे लिए जो मर्जी करो, मेरे लिए जो मर्जी बोल दो, क्योंकि मेरे विरुद्ध किया हुआ पाप तो तुम्हारा बख्शा जाएगा। अगर तुमने पवित्र आत्मा के विषय में कुछ कहा तो वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ये संसार पवित्र आत्मा के विषय में विरोध कर रहा है। पहले तो यीशु मसीह का जन्म जो आत्मा से हुआ उसकी खंडन करते हैं ना, अपने शब्दों से गलत बोलते हैं पवित्र आत्मा के जन्म को, पवित्र आत्मा के काम को। तो वो लोग नहीं जानते सच्चाई क्या है। उनको ये लगता है कि हम ये रीति कर रहे हैं, वो रीति कर रहे हैं, ये रीति कर रहे हैं, लेकिन रीतियां तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा के विरोध में जहर उगलते हैं, विरोध करते हैं ऐसी चीजें। ऐसे ही ये लोग थे। ये लोग ये भी पवित्र आत्मा के विरोध में थे। व्यवस्था रीतियां तो करते थे लेकिन विरोध में थे। लेकिन इस वचन को मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, अभी ध्यान देना। वो लोग व्यवस्था को मानते थे, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने क्वेश्चन किया, उस पूरी व्यवस्था में 616 आज्ञाओं में सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि तू अपने पूरे मन, पूरी जान और पूरी शक्ति और पूरे दिल से परमेश्वर को प्यार कर, और ये मुख्य आज्ञा इसके समान दूसरी है कि अपने पड़ोसी से, हर एक से समान प्यार कर, वैसा ही प्यार कर। और यीशु मसीह ने कहा ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। अगर ये दो बातें तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो समझ लेना कि वो सारी व्यवस्था भी क्या है? बेकार है। तो वो लोग यही दो बातों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पा रहे थे और बाकी रीति रिवाजों में ठसाठुस लगे हुए थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन सुनो ध्यान से, आज आपके लिए समझना है, क्योंकि अभी मैं आगे जाकर इस पॉइंट का आपको मीनिंग समझ आएगा। एक वचन और मैं पढ़ाता हूं, इसी का 23 का 13 से पढ़ता हूं। क्या लिखा है? 23 का 13 से, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए तो स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उनमें प्रवेश करते हो और ना
उसमें प्रवेश करने देते हो। कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। सुनो इधर देखो ध्यान से, यहां पर यीशु हमारे प्रभु फरीसियों और शास्त्रियों को ये शब्द यूज कर रहे, तुम पर हाय। हाय का मतलब मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था। हाय का मतलब होता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, या पंजाबी का शब्द बड़ा अजीब है, बोलना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। पंजाबी का शब्द है तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। ये यीशु मसीह ने ऐसा शब्द क्यों यूज किया? क्या यीशु मसीह ऐसी सोच वाला था, या यीशु मसीह ऐसी सोच रखता था कि तुम्हारा नाश हो? नहीं, लेकिन ये वचन लिखने की जो अखंडता है, जो महानता है, उसे हमने समझना है। क्योंकि आज हमारे लोगों में, प्रभु के लोगों में इस लिखे गए वचन की जो महानता है, या इसको ये समझो कि ये जो लिखने का परमेश्वर का तरीका है आत्मिक, वो लोगों को आज पता नहीं। कुछ भी मतबल बना रहे, कुछ भी वचनों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और बता रहे, ठीक है। और इसीलिए लोगों का क्या हो रहा है, नुकसान। मैंने देखा है, मैं लोगों से मिलता हूं, गलत करने वालों के साथ क्या क्या बुरा होने वाला है, क्या उन्हें सजा मिलने वाली, कितने वो दुख में जाने वाले हैं, कितनी प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। अगर ये परमेश्वर ऐसे नहीं बताता हमें वचन, तो हमें कैसे समझ आती? परमेश्वर ने किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसने ऐसे शब्दों के बाद फरीसियों के ऊपर तलवारें नहीं चलाई या आग डालकर उन्हें नष्ट नहीं किया, फिर भी उनसे हमेशा उनको माफ किया और उनके भले के लिए चाहा। आपको समझ आई कि नहीं समझ आई? लेकिन अभी मैं आपको इस वचन की मेन बात को, मेन जो मतलब है आज इसका प्रकट करने वाला हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चलो हम एक वचन पढ़ते हैं पतरस की बुक से आपके लिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। क्योंकि आपका विश्वास सही बनना और सही से आपके अंदर विश्वास काम करे, ये बड़ा जरूरी है। ये देखो क्या लिखा, पहला पतरस 1 की 18 और 19 वचन में ऐसा लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान दो। यहां पर लिखा है कि जो तुम्हारा छुटकारा हुआ है, तुम्हारा पाप के जीवन का या तुम्हारे हर तरह की दुर्बल बीमारियां, पाप की गुलामी या शैतान की गुलामी का जो छुटकारा है, वो किसी सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, किसी वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ है? वो यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके पवित्र लहू के द्वारा हुआ। अब ये बात कहां चाहिए? आपके मन के अंदर। ये वचन, जो वचन है परमेश्वर का, क्या कागज पर लिख कर दूं आपको, या किसी और चीज पर लिख कर दूं आपके भले के लिए, या आपके मन में चाहिए? बोलो क्या चाहिए? अगर हमने एक पैम्फलेट बनाया तो वो आपके मन की चीज है, वो लिखा हुआ वचन आपके प्रैक्टिकल करने के लिए। परमेश्वर का जो वचन है, जीवन पाने का जो विषय है, वो है हमारा मन। हालेलुया। तो मैं उनको ऐसे वचनों से उत्साहित कर रहा था कि ये देखो परमेश्वर क्या कह रहे, तुम्हारा छुटकारा किसी वस्तु से नहीं हुआ या होगा, वो हुआ है किससे? उसकी कुर्बानी से, उसके पवित्र लहू से। एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं यहां से, इसी पतरस की बुक से 2:24। यहां पर क्या लिखा? लिखा, यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम
पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से तुम क्या हुए? चंगे हुए। इधर देखो ध्यान से। अब ये जो वचन है आपकी चंगाई का, किसी वस्तु पर लिखकर वो वस्तु लगानी है शरीर पर, ये वचन आपके मन में चाहिए। बताओ मुझे, एक्चुअली में राइट तुम्हें समझना है, क्योंकि जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री का लेवल है उस हिसाब से कई लोग सोचते हैं अभी ये दूसरी मिनिस्ट्री से तो इतनी बड़ी नहीं है, तो इस बात को वो इतने अच्छे से नहीं लेंगे। ऐसा होता है, इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर। लेकिन याद रखना, परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। वो अपने ज्ञान को, समझ को एक रिक्शा चलाने वाले पर भी प्रकट कर सकता है, एक छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी प्रकट कर सकता है। अगर इन बातों को खुदा ने मेरे पर जाहिर किया है तो आप इसे तगड़ाई से पकड़ो और लोगों को बताओ। आज लोगों को जरूरत है। ये बड़ा विषय है आज हमारे लिए, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा ना, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण, जो हम बता रहे हैं, जो मुझे खुदा ने बताया है, वो आत्मिक चीज है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति इस ज्ञान का, इस सच्चाई का, प्रभु की बात का क्या करेंगे? विरोध करेंगे शारीरिक लोग। लेकिन वो विरोध तो करेंगे लेकिन कभी ब्लेस नहीं होंगे, हमेशा हालातों में रहेंगे। अगर तुम लोग भी इस सच्चाई को अच्छे से नहीं पकड़कर चल रहे, तुम रीति रिवाजों को साइड बार करके एक राइट चीज नहीं कर रहे, तुम भी इधर देख उधर देख, अच्छा तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं आपको, बस परमेश्वर में बढ़ने का ध्यान दो। ये जरूरी है। जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे ना, सोचोगे नहीं वो ऐसे है, ऐसे वो ऐसा है, वो ऐसे ऐसे सोचना बंद करके आप बस एक चीज पर ध्यान दो, जो मुझे खुदा राइट चीज दे रहा है मैं उसे पकड़ूंगा। और जब आप ना इधर उधर देखना बंद करोगे, सीधा खुदा को देखकर चलोगे, ज्यादा बरकत पाओगे। याद रखो। हालेलुया। आपको समझ आई या नहीं आई? ये देखो वचन की बात यहां पर। अब वचन क्या है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, और बाइबल में लिखा आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। आत्मा की बातें इनविजिबल है, विश्वास आपका अनदेखा है। जैसे आप यीशु मसीह को कैसे विश्वास करते हो? देखकर या बिना देखे? बोलो। बिना देखे विश्वास करते हो तो ये आत्मिक चीज है। अगर मैं यीशु मसीह का यहां पुतला बनाऊं और आगे एक गोलक रख दूं और तुम्हें सबको माथा टकवाऊं, पैसे बड़े आएंगे और तुम्हारा भी बुद्धि बंद भज्जे आओगे फटाफट। सच्ची ऐसे होता है। याद रखना, आत्मिक चीजों को करना थोड़ा सा एकदम से आसान नहीं होता, एकदम से आसान नहीं होता है, लेकिन इसी में जीवन है। याद रखो। हालेलुया। ये 2 वचनों के बाद पतरस की बुक से तुम कितने वचन पढ़ाऊं? हजारों लाखों वचन तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें विश्वास कैसे करना है इसके बारे में लिखा है। कहीं तुम्हें 1-2 जगह पर ऐसा वचन मिल गया, शरीर की रीति, तुमने 1-2 जगह पर मन लगा लिया और 1000 जगह जो रीति से बाहर आकर मन के विश्वास की बात हो रही, अंदर से जो चीजों को करना है। सुनो, जैसे ये जो वचन है चंगाई का, कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, ये वचन कब काम करेगा मुझे बताओ? जब आपको किसी चीज पर लिख कर दूं तब, या जब आपके मन में होगा? बताओ बताओ, बोलो। वचन आपके कहां चाहिए? मन के अंदर, आपके विश्वास के अंदर वो वचन चाहिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मेरी चिंगाई है। अगर ये आपके विश्वास के अंदर है तो आपको चिंगाई मिलनी। वो जो बहन थी, वो जो उसका पति था इंग्लैंड में, उनके अंदर ये बातें नहीं थी। उनके अंदर तो बस ऐसे थे कि अगुआ प्रे कर दे, वो चीजें यूज कर रहे थे और 4.5 साल से मर रहे थे, हालात और बदतर हो रहे थे। और जब मैंने हीलिंग की, हीलिंग मिली, फिर मैंने मीटिंग की, फिर उन्हें मैं बताया कि अगर तुम बने रहे तो तुम बड़ी गवाहियां दोगे हमारी मिस्र। और ये कहानी नहीं है, इसे तुम्हें ध्यान देना होगा सब लोगों को, ठीक है? अब इसी विषय में तुम लोगों को
ये बड़ा जरूरी है सीखना। आज हमारा जो राइट फेथ है, अंदर से हमने अपने आप को बदलना है। यहां जहां हमारी गलतियां हैं वहां वहां हमने अपने आप को क्या करना है, ठीक करना है। अगर तुमने नहीं किया तो तुम शैतान की जुक्ति में पक्का फंस जाओगे। ये फाइनली ऐसे लिखा हुआ है खुदा के वचन में। हालेलुया। तुम जानते हो वचन में ये लिखा था कि तुम्हारा ये युद्ध है वो शैतान के साथ है, ठीक है, उसकी सेना के साथ है। और ये युद्ध कहां है, तुम्हारे मन के अंदर। और शैतान जानता है तुम्हारे मन, वो तुम्हें शरीर में रखना चाहता है। हमेशा हमेशा तुम गलत चीजें करो, शैतान ऐसा चाहता है तुम शरीर में रहो। अगर तुम रहे तो तुम कभी उससे युद्ध नहीं जीत पाओगे, तुम कभी भी फतेह नहीं पा पाओगे जो तुम्हारे लिए ऑलरेडी फतेह रखी है तुम्हारे लिए खुदाबंद ने। लेकिन अगर तुम चाहते हो वो जीत की जिंदगी मेरी जिंदगी में हो तो इन वचनों पर आपने क्या देना है, ध्यान देना है। चलो मैं तुम्हें 2 वचन और पढ़ाता हूं तुम्हारी शिक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एक वचन है अफीसियों का 4:29। इस वचन में क्या लिखा है, सुनो इधर देखो। इसमें परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। ये मत्ती 5:21 में ऐसे लिखा, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यीशु मसीह ने बड़े क्राइम को सामने लाया। यीशु किसको? तुम तो व्यवस्था में पढ़ा और सुना है बड़ा क्राइम, हत्या ना करना, मर्डर ना करना। अगर मर्डर करोगे तो तुम्हें सजा मर्डर ही होगा, तुम्हें कचहरी का दंड मिलेगा। यीशु ने ऐसे कहा। लेकिन यीशु मसीह ने यहां कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को नकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे हे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। किसी को, इंसान को भी ऐसे कहना है मूर्ख, मूर्ख, ये भी यीशु मसीह ने कहा तुम नरक की आग में डाल दिए जाओगे। ऐसा सिखाया यीशु ने, और उसने मुझे मुर्दा और मूर्ख कहा। मैं चाहता तो उस पास्टर को सोशल मीडिया पर समझा देता, क्योंकि उसके वचनों का जवाब बस मेरे ही पास था। लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपने आप को क्या कर दिया, सॉरी करके ये कहा कि मैं अब ऐसे रहूंगा, ठीक है, डाउन करूंगा अपने आप को। आप समझते हो या नहीं समझते हो? लेकिन ये वचन आपको क्यों समझा रहा हूं, इन वचनों को सीखो, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। अगर आज हमने आगे नहीं बढ़े, अगर हमने खुदा के कलाम को नॉर्मली लिया, तो हम परमेश्वर में सिद्ध नहीं बन पाएंगे, उसकी इच्छा को नहीं समझ पाएंगे, आत्मा का जो असली जीवन उससे अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। फिर से मैं बढ़ाता हूं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए, सबके लिए, क्या प्रभु चाहता है, आपके जीवन के लिए बेस्ट क्या है, उत्तम क्या है। और मैं बड़ी जल्दी इसको समाप्त करना चाहता हूं, 5-7 मिनट के अंदर इस विषय को पूरा करना चाहता हूं, ताकि पवित्र आत्मा आज से आपकी जिंदगियों में काम करे। एक वचन को मैं जल्दी से आपको पढ़ाना चाहता हूं रोमियो से, ठीक है, और मेरा विश्वास है कि यह वचन आपको बड़ी बरकत देगा। ये 12:2 में लिखा, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सुनो दे, देखो ध्यान से, अब ये बड़ा विषय आपके लिए। यहां पर खुदा आपको क्या बात कर रहा है,
परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आप जानते हो जब तुम यीशु मसीह में आए तो तुम्हें समझ आया पुराना जीवन क्या है, नया जीवन क्या है। तुमने अपना पुराना चाल चलन, पुरानी धार्मिकता, पुराना विश्वास सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ा ना। छोड़कर तुम क्या करने लगे? राइट चीज, आत्मिक चीज, सही चीज। आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास किया और यह विश्वास किया कि मैं पाप से जन्मा, मेरे लिए वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जिंदा हुआ। जब आपने ये किया तो आपके अंदर सामर्थ्य ने काम किया, आपका एक नया मन बना। जब आपके अंदर नई चीज, सच्चाई की चीज आपके मन के अंदर आई तो लिखा अब तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। और ये प्रैक्टिस की चीज है, डेली। जैसे मैं समझा रहा हूं, तुम्हें ध्यान देना होगा कहां मेरी गलती है, कहां मैं गलत था। अगर तुमने ये हमेशा अपने आप को सही लोगों के सामने बातों से, क्योंकि बहुत सारे लोग बातों से अपने आप को सही करने की कोशिश करते रहते हैं, मैं गलत नहीं हूं, तुम हो, ऐसा करके बातों से समझाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा तुम्हारे मुंह से कोई झूठी बात ना निकले, तुम झूठ मत बोलो, ऐसे कहा परमेश्वर ने। लेकिन तुम्हें क्या करना है? एक ऐसा इंसान बनना है जिसमें पूरी इच्छा पूरी करने का क्या देना है? ध्यान देना है। क्योंकि ये जो चीज है ये मन की चीज है। जीवन पाना, सब कुछ स्पिरिचुअली जो कुछ है वो मन का विषय है, शरीर का कोई विषय नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? यहां पर जो विषय है वो सारा का सारा कौन सा है? वो अंदर का, अटर्नल है, मन का विषय। बॉडी का कोई विषय नहीं, बॉडी के ऊपर कोई मटेरियल लगाने का विषय नहीं, उसको लगाकर जीवन पाने का विषय नहीं है, सीखने का, समझने का विषय है, ये मन का विषय है। तो मैं ये सारी शिक्षा तुम्हें आज क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मिला और लास्ट में एक राइट चीज तुम्हें मैं समझाता हूं। मान लो तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो, तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा हुआ है, तुम ठीक चल रहे हो, फिर भी तुम्हें किसी और अगुए का सपना आता है। वो अगुआ तुम्हें कुछ कहता है, आ जाओ हमारी मिनिस्ट्री में, या कुछ वचन दे रहा है, तो याद रखना ऐसी कंफ्यूजन कभी परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा। वो शैतान की ओर से, शैतान तुम्हारे विश्वास को खराब करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम एक अगुए से सीखकर परमेश्वर के साथ चलो। वो दूसरे अगुए का सपना आने का मतलब तुम लूज हो, तुम राइट अब मन छोड़ रहे हो। इसीलिए शैतान तुम्हारे सपनों में किसी दूसरे अगुए को लेकर आ रहा है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें बरकत देनी है या कुछ कहना है तो तुम मेरे साथ जुड़े, तो मेरा ही सपना देगा परमेश्वर, तुम्हें दूसरे का क्यों देगा? हालेलुया। अगर कोई परेशान है, दुखी है हालातों में, जहां आप हमारी मिनिस्ट्री में आते हो, आपकी कभी कोई सुन नहीं रहा, आपकी कभी सुनवाई नहीं हो रही, हो सकता है फिर जाओ, परमेश्वर तुम्हें लेकर जाना चाहता है। बोलो, अगर यहां सुनवाई है, यहां पर ही सुनवाई है, यहां पर तो आप आओ। बोलो, क्या करो? आप टीम से मिलो। वैसे टीम भी मिस्टेक्स करती है, ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुझे कई बार पता चलता है कई बंदे अक जाते हैं, 2-2 साल बोल ये भूल जाते हैं। इसीलिए अब मैंने 2 बच्चे बढ़ा दिए यहां पर। क्या कर दिए? मैंने कहा लिखते जाओ अपॉइंटमेंट मेरे तरफ। मैं एक दिन तुम्हें बोलूंगा लाओ, एक हफ्ता लगाऊंगा, सबकी उलझन को दूर कर देंगे। हालेलुया। अब 2 बच्चे हमने इसी काम के लिए बैठे हैं ना, अभी अपॉइंटमेंट लिख रहे हैं लोगों की। ये लिखना है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऐसे नहीं है, वर्क करने वाली है, और सबसे ज्यादा वर्क इसी मिनिस्ट्री में होता है। अगर इस मिनिस्ट्री में आकर भी तुम्हारी बरकत नहीं आई, आशीष नहीं आई, तो फिर मैं क्या सोचूं दूसरा चीज आपके लिए। हालेलुया। क्या आप चलने के लिए तैयार हो राइट परमेश्वर के साथ? आज मुझे पता नहीं चला, वचन थोड़ा सा लंबा हो गया, स्पीड से किया, लेकिन फिर भी तुम्हें चाहिए था। और सुनो, अब तुम लोगों ने क्या करना है। अब दिन ठंडे गए, थोड़े दिनों में गर्मी, पहले सर्दी, घर से नहीं निकल रहे थे, सुबह चल कोई नहीं थी, देख लेने करे, प्रभु माफ करी, ठंड बड़ी है।
है? पहले ऐसे चल रहा था, अब गर्मी आने वाली है, फिर कहना गर्मी बढ़ी है। तो तुम्हारा ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, तो दुष्ट अपनी जुक्तियां बनाता रहेगा। वो लगातार लगा हुआ है, उसकी सेना लगी हुई है कि परमेश्वर का राज्य ना बढ़े, तुम्हारी जिंदगी ऊपर ना जाए, तुम्हारे घर बरकतों से ना भर जाए। और परमेश्वर चाहता है तुम ब्लेस जिंदगी जियो, वो चाहता है तुम जबरदस्त जिंदगी जियो। तो इसीलिए आप ध्यान दो। आज से फिर से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी उलझन नहीं देता। वो कभी किसी ऐसे दूसरे अगुए को आपके सपने में लाकर आपका विश्वास कभी खराब, वो मौका तुमने दिया है कुछ गलत करके, कुछ चीजें तुम गलत कर रहे होंगे, इसीलिए दुष्ट को मौका लगा और तुम्हारे सपने में किसी ऐसे अगुए को लाया जो प्रिय होगा। ऐसे सोच, वो ऐसा दुष्ट करता रहता है लोगों के साथ। मैंने देखा है कई लोगों के साथ हुआ है। उस लड़की को लाओ मेरे पास, वो लड़की को, हाँ क्या नाम है इसका, थोड़ा भूल गया, प्रभ बोलते हैं इसको ना, प्रभ को लाओ इसे, अभी भी बताते हैं। इससे सिखाते हैं आज आपको एक पॉइंट, क्योंकि हमारा पूरा हक है कि हम राइट चीजों को प्रचार करें परमेश्वर के लोगों के लिए। क्या नाम है पुत्र तेरा? जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की पुत्र, कैसे तू? ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तू कब आई थी हमारे पास, कौन से सन में? पापा 2017। 2017 में? हाँ जी। कितने लोग थे तब वहां जब आई थी? थोड़े से लोग थे। 100 या 200? 200 लोग थे। एक गांव में हम प्रचार करते थे, थोड़े से लोग थे। हाँ, इनका घर था ये बच्ची का, वहां हम किया था स्टार्ट ही था हमारी मिनिस्ट्री में। स्टार्ट से ही आई थी। इतना शैतान इसको सताता था, इतनी ये परेशान थी, इसने दुनिया में सब कुछ किया जिससे डिलीवरेंस मिले, पर मिली नहीं। सब कुछ किया, फिर ये वहां आई। और इसको जब मैंने आई, इस पर दुष्ट आत्मा आया, मैंने निकाला, फिर ये बन गई, फिर इसको समझ आई थोड़ा 1-2 महीनों में परमेश्वर कौन है, फिर ये चलने लगी, फिर ये फ्री होगी। फ्री होकर ये अच्छे से चल रही थी खुदा के साथ, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इसको हालात नहीं था, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक एक अगुए का इसको सपना आया। हाँ जी, आया था ना? आया था। क्या कहा था उस अगुए ने? कुछ कहा नहीं था, मतलब ऐसे मेरे सपने में आते थे बार बार। हाँ जी। मैं नहीं आता था, वो आते थे। हाँ जी, आप नहीं आते थे। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है ना। उसके बाद क्या होता है, जब ये बार बार सपना उसका आ रहा है, तो एक दिन इसने मिनिस्ट्री हमारी छोड़ दी। हाँ जी। उसी मिनिस्ट्री में चलेगी जहां का सपना आ रहा था। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? कंपैरिजन भी जैसे हुआ कि नहीं, वहाँ जैसे कुछ ज्यादा अच्छा है, मतलब लोग ज्यादा हैं, ऐसी चीज हाँ है, जी, हाँ ऐसा जी, करके हाँ जी, कुछ ऐसे दिमाग कि में हो वचन गया। भी ऐसे। हाँ, लेकिन फिर? मैं जब वहां गई तो मैं मतलब कंफ्यूजन में रहने लगी, नेगेटिव होती गई कि जैसे वचनों को सुनना कि हालात रहेंगे आपके ऊपर, जैसे परीक्षाएं होंगी आपकी हाँ ऐसी जी, शिक्षा मिल रही थी वहां। हाँ जी। तो मैं बड़ी ज्यादा नेगेटिव हो गई दोबारा से, फिर ऐसे ही। तो जो यहाँ की पॉजिटिव शिक्षा थी ना, तो मेरे मन से बिल्कुल ही चले गई। फिर तो मैं बड़ी ज़्यादा नेगेटिव हुई। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि अपना नंबर दे और यहाँ वापस आ जा, हीना ने बोला था। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ खिलाफ हो गई कि मैंने अपना नंबर भी नहीं देना, कि मैंने वहाँ वापस नहीं जाना। तो फिर ऐसे हालात मेरे ऊपर बनते गए जब मैं वहाँ मतलब जुड़ी। कितना ज्यादा हालात बन गया था फिर? पहले से भी ज्यादा? बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज्यादा? हाँ जी। तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि प्रभु में हूँ, लेकिन फिर भी हालातों में हूँ, तो मैं क्या करूँ? इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल था। सोचो, वो सपना परमेश्वर की ओर से था? नहीं। अगर उसकी ओर से था तो बरकत ज्यादा आनी चाहिए थी। ये है शैतान की जुक्तियां। उस अगुए का कोई कसूर नहीं है कि वो थोड़ी आपके लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन दुष्ट को मजा आ रहा है आपके विश्वास को खराब करने का, आपको राइट फेस से हटाने का। देखो, हर एक अगुआ है, हर एक अगुए से कुछ भी चीजें आगे पीछे हो सकती है, ऐसा कि नहीं, मुझसे भी हो सकती, किसी से भी हो सकती है।
क्योंकि ये जो बाइबल की कुछ बातें हैं भेद, अभी देखना इन दिनों में मैं क्या सिखाने वाला हूं आप लोगों को। हिलाने वाली शिक्षा परमेश्वर मुझे दे रहा है। यस आमीन। आप सीखने वाले बनो, आप सूरज की तरह चमकोगे अब। यस आमीन। और अब मुझे एक एक बंदे से 1000 बंदा चाहिए यस आमीन। सुसमाचार के द्वारा। आमीन। ऐसा खुदावंद ने मुझे कहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो ये वापस आई फिर से पॉजिटिव शिक्षा, जिसमें मैं बताता हूं परमेश्वर कोई हालात नहीं देता, वो कोई परीक्षाएं नहीं लेता। ऐसी शिक्षा मैं देता हूं जिससे आपका क्या हो रहा है भला। कितने लोगों को मिलाऊं, कितने लोग ये राइट शिक्षा सीखकर इतनी बरकत पाए। तो आप लोग यहां आकर भी फिर ऐसी उसी शिक्षा में फंसकर क्यों अपना नुकसान करवाना चाहते हो? आपको बात समझ आई या नहीं आई? तो इसीलिए आज की शिक्षा को 2 बार सुनना है आपने, वीरवार और आने वाले संडे जो हम शिक्षा देने वाले हैं। और इसके अलावा मुझे एक दर्शन दिया खुदाबंद ने, एक सपने के द्वारा खुदाबंद ने मुझे इन दिनों में काफी सारे दर्शन आए हैं, काफी सारे। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। सुनो देखो, इन दिनों में मुझे बहुत सारे दर्शन आए। सबसे पहले एक दर्शन मुझे इतना पावरफुल दिया खुदाबंद ने कि जो भी टेस्टिमनी हम अपलोड करते हैं ना सुबह 8 बजे, तुम लोगों से देखते नहीं हो, उसके लिए दर्शन आया। हर टेस्टिमनी जब तुम सुनोगे उसके पीछे मैं हर बार नई प्रार्थना करूंगा आपके हीलिंग के लिए, बरकत के लिए। ये एक दर्शन आया मुझे। बोलो क्या? मुझे जब भी सुबह 8 बजे गवाही डलती है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जैसे तुम उस गवाही को सुनोगे लास्ट में 1 मिनट तक या 1.5 मिनट तक मैं आपके लिए हर बार रिकॉर्ड करके नई इतनी मेहनत करूंगा। ऐसा नहीं एक ही बार मैंने रिकॉर्ड कर दी गवाही प्रार्थना तो उसके पीछे लगा दी, टाइम नहीं है। हर बार खुदा ने दर्शन दिया है मुझे। उस गवाही को जब आप सुनोगे, क्योंकि गवाही से क्या बढ़ता है? विश्वास। उसके बाद आपके लिए प्रार्थना है। और ये दर्शन मुझे किसने दिया? इसको विश्वास से लेना किसका काम है? तो जो नहीं लेते वो शरीर की चीज है, अपनी शरीर का मन है, लेकिन ये खुदा की चीज है। ठीक है, तो ये भी है। और इन दिनों में जो भी मैं टीचिंग्स डालने वाला अपने YouTube पर, वो सब तुम्हें फलवंत करने वाली है। और आज का वचन आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वचन जो आपने आज सीखा है, राइट चीज, पॉजिटिव चीज, जो कुछ भी तुमने करना है मन के अंदर करना है, शरीर के ऊपर कुछ नहीं करना। जो वचन है उसका महत्व, उसकी सामर्थ आपके मन के अंदर जब वचन होता है, आपके विश्वास के अंदर होता है, तब उसकी सामर्थ काम करती है। आप जानते हो इब्रानियां 4:2 में ऐसे लिखा है, वहां पर लिखा है मे भी 4:2 में कि उन्हीं की तरह तुम्हें भी वचन सुसमाचार सुनाया गया और सुनने वालों के मन में वचन विश्वास के साथ ना बैठा, इसलिए उनको उस सुनाए गए वचन से लाभ नहीं पहुंचा। पढ़कर देखो, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। इसका मतलब आपके अंदर विश्वास के साथ जब परमेश्वर का वचन बैठता है, जैसे मान लो मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, अगर वो प्रार्थना के शब्द आपके अंदर विश्वास के साथ बैठे तो उसी वक्त काम होना है। अगर तुम साल से आ रहे हो, 2 साल से आ रहे हो, खड़े यहां, धन्यवाद जी, ठीक है जी, चंगी प्रार्थना है जी, हाँ जी साढ़े लिए जी, चंगी है जी, ओके भैन लंगर लग गया भला, देखा उधर जाके, चलिए। तो क्या काम होना है बोलो? कुछ लोग फोन निकाल देख रहे हैं, टाइम कितना हो गया। वो शरीर है। क्या है वो? शरीर। और शरीर से कुछ नहीं आना। बरकत आपके लिए ढेरों रखी खुदावंद ने। कितनी लेने चाहते हो आज? अपने शरीर को मारो आज से रेडी हो जाओ कि जो खुदा कहता है वो करना है। एक बार मन बनाओ कि जो बात खुदा कह रहे हैं मैं उसे करनी है, ध्यान देकर करनी है। फिर आप 1 महीना करके आओ मेरे पास। आज से स्टार्ट कर दो। 1 महीने के बाद आप सोच नहीं पाओगे आप क्या होंगे। 1 महीने तक इतनी देर नहीं लगेगी। शुरू करो आज से। और मेरा बिलीव है कि जो मैंने आज तुम्हें सिखाया है वो आपके जीवन में काम हो रहा है।
आज से ये वचन आपकी जिंदगी को प्रफुल्लित करेगा।